बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत पखांजू का किया घेराव। कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी के लगाए नारे। कार्यकर्ताओं ने की किसानों के मुआवजे की मांग। बलरामपुर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। बिहान योजना की महिलाएं कर रही हड़ताल। काम ज्यादा लेकिन वेतन कम के लगाए नारे। बाइक चालक की सड़क हादसे में हुई मौत। बाइक और पिकअप वैन में हुई जबरदस्त टक्कर। पिकअप चालक मौके पर फरार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी एक बार फिर आ सकते हैं छत्तीसगढ़। 7 अगस्त को रायगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी। वहीं आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का हो सकता है उद्घाटन। केंद्र सरकार से जुड़ी परियोजनाओं का हो सकता है उद्घाटन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा सकते हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी उनके द्वारा उस दौरान किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार से जुड़ी कई अहम योजनाएं और कई सौगातें जो है वो जनता को समर्पित कर सकते हैं पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा आगामी दिनों में किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि रायपुर से ही है। आपको बता दें कि दक्षिण में होगा कांग्रेस का महाअभियान। कांग्रेस नेताओं के साथ महापौर करेंगे पदयात्रा। 4 विधानसभा सीटों पर होगा डोर टू डोर कार्यक्रम। सरकार की योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4 विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर अभियान की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में जिस तरीके से आगामी चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लग गई हैं, और जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं के साथ महापौर पदयात्रा करेंगे। 4 विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अब हम बता रहे हैं, जो कि रायपुर से ही सामने आ रही है। रायपुर दक्षिण में होगा कांग्रेस का महाअभियान। कांग्रेस नेताओं के साथ महापौर करेंगे पदयात्रा। 4 विधानसभा सीटों पर होगा डोर टू डोर कार्यक्रम। सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को विस्तार से दी जाएगी। खबर कांकेर से है। आपको बता दें कि आंतागढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों के द्वारा पखांजू जनपद पंचायत का घेराव किया गया। वहीं जिला उपाध्यक्ष असीम राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष भोजराज नाग, आंतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग और अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे उनके द्वारा लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के किसानों का आंधी तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं ने विरोध कर मुआवजे की मांग की। चाहे कोई भी जाति और समाज का व्यक्ति है, उसको शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। पूर्व में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हम भी उसमें जनप्रतिनिधि रहे, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। जो पात्र व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। आज हमने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना किया है और जनपद का घेराव किया है। आगे चल के पात्र व्यक्तियों को यदि राशन कार्ड नहीं बनाया जाता है, पात्र व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो हम इस जनपद पंचायत में ताला जड़ेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर प्रेस वार्ता की जा रही है। दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता का होगा आयोजन। एनआईटी के सीवी रमन सभा कक्ष में होगा कार्यक्रम। शिक्षा नीति के लक्ष्य और उपलब्धियों पर होगी चर्चा। शहर के 5 संस्थान करेंगे पत्रकार वार्ता का आयोजन। वहीं आपको बता दें कि निदेशक, उप निदेशक व उपायुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज शाम तकरीबन 3 बजे के दौरान जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एनआईटी की सीवी रमन सभा कक्ष में कार्यक्रम होगा। शिक्षा नीति के लक्ष्य और उपलब्धियों पर होगी चर्चा। शहर के 5 संस्थान करेंगे पत्रकार वार्ता। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें एनआईटी की सीवी रमन सभा कक्ष में आयोजन किया गया है। शिक्षा नीति के लक्ष्य और उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार भूपेश सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले जो है लिए गए हैं और लगातार विकास किया जा रहा है। और इसी बीच जो है प्रेस वार्ता का आयोजन कर तमाम तरह की जानकारी जो है वो पत्रकारों को दी जाएगी। बलरामपुर जिले में अब बिहान योजना की महिलाएं भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर हैं। आपको बता दें कि सोमवार को राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं ने वेतन बढ़ाने व नियमितीकरण और मानदेय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने बताया कि आज तक नियुक्ति प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत कई महिलाएं बैंक में पशु सखी, कृषि सखी के रूप में ग्रामीण अंचल में काम कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर काम को इन्हीं महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन काम के अवज में काम की राशि नहीं मिल रही है। काम ज्यादा है लेकिन वेतन कम है, जिससे जीवन यापन बेहद ही मुश्किल हो रहा है। जिससे स्वयं सहायता समूह संगठन और आजीविका गतिविधि, जैविक कृषि, गोठान चारागाह, बाड़ी विकास, मनरेगा, अभिसरण, बीमा करने सहित विभिन्न अलग अलग काम पूरे माह भर उन्हीं से कराए जाते हैं। सभी का मानदेय 5 वर्षों के बाद भी किसी भी प्रकार से कोई वृद्धि नहीं की गई है। रूप से 3 मांग को लेकर बैठे हैं। पहला तो नियमित रूप से मानदेय भुगतान होनी चाहिए और दूसरा हम लोग को वेतन वृद्धि होनी चाहिए और तीसरा हम लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। बिना नियुक्ति प्रमाण पत्र के किसी को 10 साल सेवा अवधि हो गया, किसी का 8 साल, किसी का 6 साल, इस तरह से शासन का कार्यकाल में सेवा अवधि देते हुए अभी तक किसी को कोई प्रमाण नहीं मिला है। कोई भी डिपार्टमेंट का काम है, सारा काम हम लोगों के साथ कराया जाता है, वो अल्प वेतन में कराया जाता है। आज के हिसाब से महंगाई को देखते हुए गांव में भी 200 से 250 रुपए मजदूरी है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता है। 1500 रुपए में हम लोगों के साथ सारे महिला जुड़ के काम करते हैं, हर विभाग का काम को करके देते हैं। इसके बाद भी जब कांग्रेस में सरकार बनी थी तो उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किए थे कि ठेकेदार मजदूर को सबको नियमित करेंगे और वेतन में वृद्धि करेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नए मतदाताओं को साधने में लगी है कांग्रेस। फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन करेंगे लॉन्च। वहीं आपको बता दें कि एनएसयूआई आयोजित करेगी कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी होंगी शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है राजनीतिक गलियारे में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी बीच सभी जनता को लुभाने में लगे हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल, जिसमें माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें जनता से जहां इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके साथ सीएम भूपेश बघेल के द्वारा संवाद किया जाएगा। रायपुर में आज से होगी सफाई अभियान की शुरुआत। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं कि शहर के 800 हैंडपंप और
पावर पंप की सफाई जो है वो शुरू की जा रही है। संक्रमण रोकने के विशेष अभियान होंगे शुरुआत। मैं आपको बता दें कि हैजा पीलिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए अभियान की जो शुरुआत की जा रही है, सोडियम हाइपोक्लोराइट का किया जाएगा उपयोग। 3 चरणों में किया जाएगा कार्य। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव हो रहा है, उसकी वजह से गंदगी भी जो है वो काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर यह कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की जा रही है इस कैंपेन की, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हुए सफाई कार्य किया जाएगा। आज से होगी सफाई अभियान की शुरुआत। आपको बता दें कि यह अभियान रायपुर में शुरू किया जा रहा है, जिसमें शहर के 800 हैंडपंप जो है वो साफ किए जाएंगे। हैजा पीलिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर करंची डांपर प्लांट के पास छोटा हाथी पिकअप वैन और बाइक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि ग्राम चरगढ़ निवासी 35 साल के रामविलास कौशिक पिता दुहान राम कौशिक बाइक से अपनी पत्नी को लेने परडोली जा रहे थे कि तभी करंची डाबर प्लांट के पास अंबिकापुर की ओर से छोटा हाथी वाहन के आने से सामने से टक्कर मार दी और जिसके चलते बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि टक्कर के बाद अज्ञात छोटा हाथी वाहन चालक के मौके से फरार हो गया। वहीं रास्ते से गुजर रहे वाहन चालकों ने पुलिस से इस घटना की सूचना दी गई और थाना प्रभारी अमित गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध केस भी दर्ज कर लिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेसीसी आज करेगी प्रेस वार्ता का आयोजन। सांगोन बांग्ला में होगा प्रेस वार्ता का आयोजन। जेसीसी जे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी करेंगे प्रेस वार्ता। तो आपको बता दें कि सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में किया था प्रदर्शन, इसी को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तमाम तरह की जानकारी जो है वो पत्रकार बंधुओं से साझा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि रायपुर में जेसीसी का आज प्रेस वार्ता का आयोजन है। सागोन बांग्ला में होगा प्रेस वार्ता का आयोजन। जेसीसी जे प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें कि सरकार की वादा खिलाफी का प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा था, जिसके बाद अब प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के सवालों के जवाब जो है वो दिए जाएंगे। बेमेतरा अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में लंबे समय से कई विकास कार्य होने थे, जिसमें पार्षद निधि से सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, 15वें वित्त के पाइपलाइन विस्तार, मुख्यमंत्री अधोसंरचना बंद के कार्य जैसे कार्य अभी तक भी रुके हुए हैं। आपको बता दें कि कमीशन के चलते ठेकेदार विकास कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। इस विषय को लेकर वार्ड नंबर 11 के पार्षद नीतू कोठारी ने पूर्व में ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया था। वहीं आपको बता दें कि परंतु मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में स्वयं पार्षद नीतू कोठारी ने आमरण अनशन का आह्वान कर दिया है। महीनों से वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन ठेकेदार द्वारा काम नहीं किए जा रहे। वार्ड 11 के पूरे निर्माण के कार्य, नाली और सड़क के काम रोक दिए गए हैं। लगभग कमीशन का खेल इसमें दिखता है, इसलिए लोग निर्माण की लागत ठेकेदार नहीं निकाल पा रहे, इसलिए लोग काम चालू नहीं कर रहे हैं। तो आप कब तक बैठे होगे अनशन में? जब तक ये काम प्रारंभ नहीं कर देते तब तक अनशन में रहेंगे। उनका कहना यह है कि मेरे वार्ड में कार्य कराया जाए और उक्त कार्य का टेंडर हो चुका है। ठेकेदार को प्रथम और द्वितीय नोटिस जारी किया जा चुका है, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, नियम से ही काम होता है। और यदि ठेकेदार कल उसको तृतीय नोटिस दिया जाएगा, नहीं करेगा तो उसको रात सात करते हुए ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हेतु परिषद में रखा जाएगा। और ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई का निर्णय हेतु परिषद में रखा जाएगा। यह निर्णय परिषद को लेना है। इसके पूर्व में भी परिषद की बैठक हुई थी, एक ठेकेदार के द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण उसको भी ब्लैक लिस्टेड किया गया है। खबर रायपुर से है, जहां विधायक विकास उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जहां संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि सीएम हाउस में कई मुद्दों को लेकर
बैठक की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बैठक को लेकर AICC सचिन संसदीय सचिव विकास कुमार उपाध्याय ने कहा कि 4 महीने में विधानसभा चुनाव है, सरकार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है। वहीं कुमारी शैलजा लगातार दौरे भी कर रही है, जोन स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जनहित हितकारी योजनाओं समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि जिसके लिए सिलसिलेवार बैठक का दौर भी जारी है। निगम मंडल में बदलाव की चर्चा को लेकर विकास उपाध्याय ने बताया कि उनके काम और उनके परफॉर्मेंस देखेंगे, वो रहेंगे या नहीं, वो मापदंड कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी। बीजेपी के कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव को लेकर विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि 4.5 साल तक बीजेपी जनता के बीच में नहीं थी। जनता ने उन पर 15 साल भरोसा किया, वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। चुनाव नजदीक है तो बीजेपी के लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये चुनाव के समय में नाटक करने के लिए लोगों के बीच आ रहे हैं। साढ़े 4 साल तो जनता के बीच में नहीं थी, 15 साल जनता ने उन पर विश्वास किया और उस विश्वास पर वो खड़े नहीं उतर पाए। 2 साल, इन 4.5 सालों में 2 साल कोरोना का ऐसा टाइम पीरियड था जब हर व्यक्ति को उसके जनप्रतिनिधि जिस पर उन लोगों ने विश्वास किया था उसकी आवश्यकता थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी से लोग घर में बैठकर कागज पकड़कर हाथ में आंदोलन कर रहे थे। अब जब चुनाव नजदीक आ गया, 6 महीने चुनाव को बचे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कोई भी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस बात को जान चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनकी साख, उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है। इसीलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने का प्रयास वो कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जनता उन सब लोगों को जानती है और जनता सभी चीज को समझती है और उनको मालूम है कि ये चुनाव के समय नाटक करने के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर छत्तीसगढ़ की सरकार पर है, छत्तीसगढ़ पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस चीज की जानकारी हो गई है कि वो छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बन नहीं रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहायक उपायुक्त और मंडल का भोपालपट्टनम शिफ्ट नोराना पल्ली देवतला आश्रम का छात्रावासों का दौरा किया गया। वहीं आपको बता दें कि सहायक उपायुक्त KS मसराम ने आश्रम अधीक्षकों को जरूरत के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश में बच्चों को शिक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। बता दें कि दौरे के दौरान मंडल संयोजक संदीप राजपाम्बोई, संकुल समन्वयक नंद कुमार मारकोंडा, अधीक्षक लालेया मांझी मौजूद रहे। अभी नरोलापल्ली बालाघाट नरोलापल्ली गया हुआ था। वहाँ पर जो भवन है आश्रम भवन, वो आज से 40-45 साल पुरानी भवन है। तो वहाँ के बच्चों को क्या है, नए जो भवन है वहाँ पर प्राथमिक शाला का, उस भवन में बच्चे लोगों को शिफ्ट किया गया है और उसकी अध्यापन की व्यवस्था भी वहीं पर करवाई गई है। और पुराने भवन जो है जिसकी स्लेब खराब है, उसको बरसात के बाद उसकी मरम्मत किया जाएगा और बच्चों को पुनः क्या पुराने भवन में फिर ले जाया जाएगा। वहाँ पर अधीक्षक, वहाँ का संकुल समन्वयक, वहाँ के शिक्षक सब उपस्थित रहे हैं और सब लोग क्या है नवीन व्यवस्था हेतु नरोलापल्ली प्राथमिक शाला में व्यवस्था में लगे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। कार्यकर्ता अपने अनुभव से अपनी बातें रखना चाहते हैं, दावेदारी की बात भी रखते हैं, सबकी बात सुन रहे हैं,
सभी कांग्रेस के सिपाही हैं। जिस एक को टिकट मिलेगी उसको सब मेहनत कर जिताते भी हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में युवाओं की साझेदारी पर प्रदेश प्रभारी सुहेल झा ने कहा कि हमारी चुनाव समिति बन चुकी है और अब मापदंड तय करेंगे। नए लोग और ऊर्जा भी पार्टी को चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी में नए चेहरे हम हर बार लाते रहे हैं। क्योंकि कार्यकर्ता हैं हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव से अपनी बात बताना चाहते हैं आगे के चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए भी, कि कैसे और ज़्यादा मजबूत करें हम और चुनाव में और ज़्यादा ऊर्जा लेकर जाएं। तो सबकी बात सुनते हैं। दावेदारी भी लेकर आ रहे हैं। हाँ, दावेदार भी हैं, कुछ दावेदार भी हैं। बायोडाटा लेके पहुंच रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो तो इस हिस्सा होता है ना ये सब बात। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने ईडी की रेड को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ईडी और आईटी का एक ही मोर्चा हो गया है। देखिए, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में। कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृह मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई हुई। अब खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको बता दें कि पीसी पर बीजेपी एमएलए सौरभ सिंह ने गोबर खरीदी को लेकर सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही 229 करोड़ के गोबर खरीदी का सरकार के पास कोई जवाब नहीं होने की भी बात कही। सरकार है, उसने गौठान बनाया और गौठान में क्या भ्रष्टाचार हुआ और बाकी सारी चीजें वो विफलता से अलग उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और गौठान का एक कंपोनेंट है गोबर खरीदी। गोबर खरीदी गौठानों में की जाती है, ये आप सब लोग जान रहे हैं। और गोबर खरीदी से उस गोबर को सरकार खरीद लेती है तो सरकार की संपत्ति हो जाती है। अब सरकार उस गोबर का किस चीज के लिए प्रयोग करती है, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्यतः गोबर कंपोस्ट कुछ और अब फिर गोबर का पेंट और बाकी सब वैल्यू चीजें। माननीय नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी ने 21 तारीख को विधानसभा में प्रश्न लगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।